पीएमओ की तानाशाही से चिकित्सालय स्टाफ दुखी। 70 लाख गबन मामले में उच्च अधिकारियों ने धारण किया मौन। क्या उच्च अधिकारी बैठे हैं पीएमओ की गोद में? पीएमओ के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं? उपखंड के सबसे बड़े राजकीय सामान्य चिकित्सालय में 70 लाख रुपए के गबन मामले में पीएमओ ने चुप्पी साध रखी है। वहीं उच्च अधिकारियों ने भी अभी तक पीएमओ के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। तो क्या सभी उच्च अधिकारी पीएमओ की गोद में बैठे हैं इसलिए कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं, या वे अभी और घोटाले होने का इंतजार कर रहे हैं? बता दें कि यदि इस तरह की कारगुजारी किसी अन्य विभाग में हुई होती तो शायद अभी तक विभाग अध्यक्ष सहित कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी होती, परंतु पीएमओ के रसूखात देखते हुए लगता है कि उच्च अधिकारी उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं और वे अभी और बड़े घोटाले होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आम जनता परेशान होती रहे और पिसती रहे तथा पीएमओ अपने वातानुकूलित कक्ष में चैन की बंसी बजाते रहे और इसी तरह स्टाफ के लोगों सहित संविदा कर्मियों को परेशान करते रहें। 70 लाख गबन के मामले में पीएमओ ने वक्तव्य जारी किया कि उन्हें सूचना लगते ही उन्होंने उच्च अधिकारियों से निर्देश मांगे, परंतु क्या ये संभव है कि कोई भी बिल पीएमओ के हस्ताक्षर किए बिना जारी हो जाए? तो फिर इतनी बड़ी राशि के बिल उन्होंने बिना देखे कैसे हस्ताक्षर कर दिए, या बिना उनके हस्ताक्षर के इतने बड़े बिल कैसे पास हो गए, जो विचारणीय बिंदु है। गबन मामले में पीएमओ की सीधी मिली भगत नजर आती है, परंतु उच्च अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साध कर बैठे हैं और कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। पीएमओ की तानाशाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि कोई भी संविदा कर्मचारी अथवा नर्सिंग स्टाफ कर्मी एक दिन का भी अवकाश मांगता है तो वह उसे अवकाश नहीं देते, चाहे कर्मी के लिए कितनी भी आवश्यकता या आपात स्थिति क्यों न हो, वह किसी भी सूरत में उन्हें अवकाश नहीं देते। और यदि मजबूरन वह कर्मचारी अवकाश ले ले तो उसकी अनुपस्थिति रजिस्टर में दर्ज कर दी जाती है और उसकी उस दिन की तनख्वाह काट ली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पीएमओ का रवैया अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वह उनसे भद्दी भाषा में बात करते हैं और उन्हें धमकाते रहते हैं। शनिवार दोपहर चिकित्सालय स्टाफ के चंद चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ कर्मी हमारे संवाददाता से मिले और उन्हें बताया कि किस प्रकार पीएमओ उन्हें प्रताड़ित करता है और अनावश्यक रूप से उनकी ड्यूटी लगता है। शिकायतकर्ता कर्मचारियों का कहना है कि वह ड्यूटी करने से कभी मना नहीं करते, परंतु बेवजह अलग अलग समय उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से उनकी ड्यूटी बदलकर लगाता है, जबकि उनके विशेष कृपापात्र चिकित्सकों को पीएमओ कभी भी अतिरिक्त ड्यूटी नहीं देता। नर्सिंग कर्मचारी ने हमारे संवाददाता को नर्सिंग स्टाफ के कर्मी तथा पीएमओ की चुपचाप की गई रिकॉर्डिंग भी भेजी, जिसमें स्पष्ट रूप से पीएमओ उनको धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी उच्च अधिकारियों द्वारा पीएमओ के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया जाना यही दर्शाता है कि वे पीएमओ की गोद में बैठे हैं तथा नए सिरे से बड़े घोटाले के इंतजार में है, क्योंकि यदि घोटाले की सूची बाहर आए तो अभी ना जाने और कितने घोटाले सामने आने की संभावना है। इन घोटालों में एक सबसे बड़ा सफाई व्यवस्था और मानव श्रम भी हो सकता है, जिनकी निविदाएं बिना किसी अन्य फर्म को आमंत्रित किए ऑफलाइन रूप में एक ही फर्म को जारी की गई और करोड़ों रुपए का भुगतान उस फर्म को किया गया, जबकि इतनी बड़ी निविदाएं ऑनलाइन जारी की जानी चाहिए तथा उनके लिए विज्ञापन द्वारा प्रचार भी किया जाना चाहिए। लेकिन पीएमओ ने ऐसा नहीं किया, जो उनकी बदनीयती दर्शाता है और उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है, परंतु उच्च अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते।